एसएससी स्टेनो में अब नए वेंडर के आने के बाद चीज़ें इस तरीके से जीके में बदली हैं कि अभी भी अगर आप पुरानी जीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप रेस में हो ही नहीं, रेस से आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो। क्या करना है, कैसे करना है, एसएससी स्टेनो 2026 में अगर जीके में सीरियसली आप 30+ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि देखो बिना जीके के आपको सिलेक्शन, अच्छी जॉब, पोस्ट कुछ नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको एक अच्छा एम रखना ही होगा। और अभी से आप क्या चीज़ें कर सकते हो, ये कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फो है मेरे बारे में। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई स्टेनो 2025 जो न्यू वेंडर का सीन रहा उसमें चीज़ें क्या क्या हुई। देखो, जो भी कोर सोर्स आप फॉलो कर रहे होगे, एक अच्छा कोर सोर्स एसएससी की मार्केट में, या तो वो किसी का कोर्स हो सकता है, जैसे हमारा जीके जीनियस बैच है वो आप फॉलो कर रहे थे, या फिर आप कोई अच्छी बुक फॉलो कर रहे थे, या किसी और भी अच्छे टीचर का अगर आप बैच फॉलो कर रहे थे, तो अच्छा खासा सवाल इनसे निकल जाएगा। ठीक है, आपके कोर सोर्स से ही बहुत बड़ा क्वेश्चन का चंक डुएबल था, करने लायक था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी। सिर्फ रट्टा मारने से काम यहाँ पर नहीं चल रहा था, जैसा कि क्वेश्चंस के एनालिसिस को करके, स्टेनो 25 वाले क्वेश्चन को एनालिसिस करके पता चल रहा था। ठीक है, इजी क्वेश्चन जो है वो थ्रू आउट द पेपर स्कैटर किए हुए थे। ऐसा नहीं था कि 50 सवाल हैं तो 50 में से 40 क्वेश्चन हार्ड ही हो गए, ऐसे नहीं था। इजी क्वेश्चंस जो थे काफ़ी अच्छे संख्या में आए थे और वो स्प्रिंकल किए हुए थे थ्रू आउट द पेपर। तो पेपर में आपका टेम्परामेंट आपने कैसे मैनेज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। लेवल जो था ग्रेजुएट लेवल से काफ़ी इजी रहा है, यानी सीजीएल में जो चीज़ें घटी हैं, सीजीएल में जो रैंडमनेस था उससे कम रैंडम क्वेश्चंस आए थे स्टेनो के अंदर। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर बहुत आसान हो गया था, पेपर में रैंडमनेस नहीं थी, नहीं, पेपर में इजी क्वेश्चंस थे, पेपर में डुएबल क्वेश्चंस थे, लेकिन पेपर में बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस भी थे और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी थे। तो आपको सबसे पहले, आपका अगर कोर सोर्स अच्छे से किया हुआ है तो आप इजी क्वेश्चंस को कर सकते थे, और एलिमिनेशन ट्रिक्स एप्लीकेबल थे। बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लग रहा था, तो अगर आप एलिमिनेशन सही से लगा पाते हो तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी 2026 स्टेनो के लिए क्या रहेगी। देखो, सबसे पहले एक कोर प्रिंसिपल हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, जीके डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है। मैं जीके का टीचर हूं, जीके का एजुकेटर हूं, जीके के कोर्सेस हैं हमारे, बहुत कुछ आपको जीके के लिए देता हूं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट योर डिपेंडेबल पार्टनर। डिपेंडेबल पार्टनर हमेशा इंग्लिश रहेगा, डिपेंडेबल पार्टनर थोड़ा बहुत रीजनिंग रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर रीजनिंग में भी तो मैथ्स आ गया, रीजनिंग कहां से डिपेंडेबल हो गया? फिर भी मैथ्स को हटा करके भी जो सवाल है वो ज्यादा डिपेंडेबल है, ज्यादा डुएबल एज कंपेयर टू जीके, क्योंकि जीके में स्कोप जो है वो काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा रैंडम चीजें पूछी जा सकती हैं। इसीलिए आप जीके पे हमें डिपेंड मत रहना कभी भी कि मैं जीके के दम पे सिलेक्शन लूंगा। जीके के दम पे आपको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। ठीक है, आपको ग्रेड डी से जो ग्रेड सी का जंप मारना है वो आप लेते हो जीके के बदौलत। जो आपको अच्छी रैंक चाहिए, जो आप एमईए का सपना देखते हो, ये सब आपको जीके लाकर देगा, लेकिन जीके सिलेक्शन लाकर नहीं दे सकता। सिलेक्शन का बेस इंग्लिश और रीजनिंग ही बनाएगा, तो कभी भी इनका टाइम काट करके आपको जीके को नहीं देना है। ठीक है, अब दूसरी बात यह कि हमारी स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है कि हमें कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है तैयारी करते वक्त। देखो, जब एग्जामिनर क्वेश्चन आपको बनाकर दे रहा है, 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक जो इजी होंगे वो सब कर लेंगे, एक जो मीडियम लेवल के सवाल होंगे, और एक जो होंगे बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, या रैंडम क्वेश्चन होगा, या फिर आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब कोई कर रहा है तो आपको करना ही करना है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। मीडियम क्वेश्चंस ये हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स ही कर पाते हैं, आपको सिर्फ इन 2 टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को कर लेना। और जो टफ या रैंडम सवाल है, इसके अंदर अगर आप एलिमिनेशन से कुछ सवाल 1-2 निकाल पाए, 1-2 क्वेश्चन भी अगर यहां से आप अपने फेवर में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इजी और मीडियम को आपको ग्रिप रखना है इन दोनों के ऊपर। इजी सवाल छूटे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, मीडियम सवाल छूटे तो रैंक नीचे चली जाएगी, टफ सवाल छूट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज को आप समझो। तो टफ और रैंडम क्वेश्चन की प्रिपरेशन के पीछे अपना टाइम बर्बाद आपको नहीं करना। आपको यह इंश्योर करना है कि जो सवाल ईजी है यानी सबसे हो जा रहा है वो मेरा नहीं छूटे, जो मीडियम है जो यानी सीरियस एस्पिरेंट्स हो जा रहा है वो मेरा नहीं छूटे। ये कोर प्रिंसिपल अपने दिमाग के पीछे हमेशा आपको रखना है तैयारी के समय। अब करना क्या है सर, एक्शन क्या लें? कोई भी कोर सोर्स को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। अब कोर सोर्स का मतलब क्या है? अगर आप कोर्स फॉलो कर रहे हो, जैसे हमारा जीके जीनियस बैच फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तब फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जीके जीनियस बैच में जितनी भी चीजें हैं इसको एक बार आपको प्रॉपर कवर करना है और 2 बार इसको आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है अपने एग्जाम से पहले। अगर ये 2 काम आप कर लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद 30+ आपका कोई नहीं रोक सकता स्टेनो के लेवल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आप जीके जीनियस बैच नहीं फॉलो कर रहे, कोई और बैच फॉलो कर रहे हो, मान लो किसी और टीचर का कोई बैच है,
या फिर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, लूसेंट वगैरह फॉलो कर रहे हो, तब क्या करना है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो निकाला था काफी समय पहले, इंपॉर्टेंट स्टेनो के टॉपिक्स का। तो स्टेनो के पेपर को मैंने एनालाइज किया बहुत अच्छे से, और उसके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैंने अलग किए थे। आप जो भी बैच कवर करोगे या जो भी बुक कवर करोगे, वहां आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। यानी अच्छे से का मतलब है आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड भी हो जानी चाहिए और आपको मेमोराइज भी हो जानी चाहिए। जो चीज मेमोराइज करने की जरूरत है वो आपका मेमोराइज हो चुका हो, जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो अंडरस्टैंड भी हो जाना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आप बैच से करो या बुक से करो। अब आप बोलोगे सर जीके जीनियस बैच में हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस बैच को करते रहते हैं हमेशा अपडेट, यानी जो भी नए क्वेश्चंस आ रहे हैं 12th लेवल के, और भी एग्जाम्स हुए हैं स्टेनो के बाद, CHSL हुआ है, तो ऐसे जो आगे के लेवल हुए हैं, आगे के जो एग्जाम्स हुए हैं, उसके हिसाब से ये बैच डायनामिकली अपडेटेड होता रहता है। इसमें चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे बैच में हो तो आपको ये सब कुछ नहीं सोचना, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है नहीं है, उसको करे नहीं करे उसकी टेंशन नहीं लेनी। सिर्फ ये बैच में जो 120 आवर्स का कंटेंट है उसको पढ़ो और रिवाइज करो। लेकिन दूसरे का बैच या अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो पूरा बुक समुंदर है, वो आप पढ़ भी लोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। एग्जाम में सिंपल प्रिंसिपल है, एक बार पढ़ना है, मिनिमम 2 बार रिवाइज करना है। अगर 4 बार कर लो तो और भी अच्छी बात है, तब चीजें आप एग्जाम में उसका फायदा निकाल पाओगे। तो दूसरे अगर कोई बुक, या आप बोलोगे बुक कौन सी, तो ऑब्वियस सी बात है एवरग्रीन बुक है लूसेंट ही, ठीक है। इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, ऐसा नहीं कि लूसेंट जो है अपने फ्लॉज नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी सारी चीजों को कंसीडर करते हुए भी जो सबसे होलिस्टिक कवरेज है वो लूसेंट ही आपको करवा पाता है, ठीक है। करने के लिए करने वाले एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, लेकिन भाई उतना समय नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला डिपेंडेबल पार्टनर नहीं है, इसको ध्यान रखना। तो अगर बुक के साथ जा रहे हो तो लूसेंट, बैच के साथ जा रहे हो तो ऑब्वियसली हमारा बैच, अब बोलोगे दूसरे का बैच रिकमेंड कर दो, तो वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दूसरे का बैच अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जैसी आपकी श्रद्धा, बैच करना है तो कैसे करना है, बुक करना है तो कैसे करना है, हमारा बैच करना है तो कैसे करना है। तो हमने अपने किसी कोर सोर्स से ढंग से चीजें को कवर कर लिया। अब क्या है, 12th लेवल के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करोगे, स्टेनो के जो सवाल आए थे ऑब्वियसली वो तो आप करोगे ही 25 वाले, उसके साथ में CHSL के जो सवाल आए थे। अब मैं ग्रेजुएट के सवाल छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपको रिपीटेड यही दोनों लेवल के सवाल, और यहां पर सिलेक्शन पोस्ट का भी 12th लेवल वाला क्वेश्चन, ये भी सेट आपको लगाकर जाना है। अब कहां से जुगाड़ करोगे, देखो टेक्स्ट बुक में चीजें मिल सकती हैं, कुछ चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, कूपन कोड क्लस्टर लगा लेना तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वहां पे अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस आपको डाले हुए मिलेंगे। या फिर आप टेलीग्राम वगैरह पे जुगाड़ कर सकते हो, जहां से लेना है लो, वो सोर्स मैं ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि भाई एसएससी ने क्वेश्चन शेयर करने से मना करा है, तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये टेलीग्राम में वहां पे आ जाके आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन आप जुगाड़ कर लोगे, इतना मुझे आप पे भरोसा है कि इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब 12th लेवल के क्वेश्चंस हम यहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां से हम कोर सोर्सेस से कवर कर रहे हैं, चीजों को रिवाइज करो, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जब ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से करोगे, कोर सोर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से कर लिया, 12th लेवल के क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया, इसके साथ में एक आखिरी चीज करना है, एलिमिनेशन टेक्निक्स को मास्टर कर लेना। अब एलिमिनेशन टेक्निक्स होती क्या है, बेसिक चीज यही है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD। एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, एग्जाम्स के साथ इवॉल्व होती हैं, कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन के बारे में कोई आपको डायरेक्ट जानकारी भी नहीं है, फिर भी इनडायरेक्ट जानकारी के साथ आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कुछ राइट ऑप्शंस तक पहुंच सकते हो, प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। यही एलिमिनेशन ट्रिक्स होती हैं। इसका पूरा फ्री कोर्स हमारे चैनल पे मौजूद है, आप जाओगे कोर्स वाले सेक्शन में आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का पूरा कोर्स मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत लंबा भी नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल है। यहां से आपको 5 से 10 क्वेश्चन का आराम से बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो तो हो सकता है इससे ज्यादा भी मिलेगा, थोड़ा लक बेस भी होता है, ठीक है। हालांकि इसका एक नया वर्जन हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो पुराना वर्जन है वो भी काफी यूजफुल है, क्योंकि देखो जो एलिमिनेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते, प्रिंसिपल्स वही होंगे, बस उसको लगाने का थोड़ा सा तरीका बदलता है नए क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसके बारे में भी हम कुछ चीजें कंटेम्पलेट कर रहे हैं, लेकिन वही बात होती है कि अभी फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा टाइम का क्रंच है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि जो हमारा बैच है जीके जीनियस बैच, वो आपके स्टेनो एग्जाम से पहले नए वेंडर के अकॉर्डिंग कंप्लीटली अप टू डेट रहे, और जो भी नए क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम उसमें चीजें ऐड करते चले जाएं या सबट्रैक्ट करते चले जाएं एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो हमारा सारा ध्यान वहां पर है। एलिमिनेशन ट्रिक्स का भी पुराना जो प्लेलिस्ट बना है उसको जाकर के भी आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स की जहां तक बात करें, जो इंपॉर्टेंट जीके के आपके टॉपिक्स हैं उसका वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, या फिर नीचे पिन कमेंट में भी उसका वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगली बात ये कि सर आपने स्टैटिक की तो बात बता दी, आप करंट अफेयर का तो कुछ बता दो, इसमें करना क्या है। इसमें भी वही करना है, कुछ लिमिटेड
टॉपिक्स हैं जिनको आप मास्टर करोगे, करंट अफेयर पहले की तरह आप छोड़कर नहीं जा सकते। जो पुरानी स्ट्रैटेजी होती थी कि 4-5 करंट अफेयर आएंगे, वो भी बहुत पुराने वाले आएंगे, डुएबल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं और डुएबल आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, स्पीडी या फिर कोई भी अच्छी ईयरली मैगजीन आपको उठानी है। मैं स्पीडी रिकमेंड करता हूं क्योंकि इसमें चीजें कंसाइज वे में लिखी रहती है। अब वहां से करना क्या है, देखो ये करंट अफेयर के टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैंने अगेन अभी तक के एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं नए वेंडर के आने के बाद, चाहे वो स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो और रीसेंट के जो भी एग्जाम्स हो, उनका सबका एनालिसिस किया और मैंने ये देखा कि नए वेंडर के फेवरेट टॉपिक्स करंट अफेयर में क्या रह रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल भी बहुत ज्यादा आ रहा है और इनको कवर करना भी रिलेटिवली ईजी है। तो इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, मास्टर करना है। मास्टर करने का मतलब यह है कि बहुत डीप में अच्छे से याद करके जाओगे, एग्जाम में इनसे सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसको अच्छे से करना। कितने साल का करना है, लास्ट के 1 ईयर का जो भी आपका एग्जाम होगा उससे 1 ईयर से लेकर के 1.5 ईयर, जितना भी आपके पास टाइम है, जितनी आपकी श्रद्धा। अगेन मैंने आपको बोला जीके इज नॉट अ डिपेंडेबल पार्टनर, तो ऐसा नहीं है कि 3-4 साल का करके चले गए भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। 1-2 क्वेश्चन का गेन ले लोगे लेकिन इंग्लिश खराब हो जाएगी उसकी वजह से, स्टेनो आपका शॉर्ट हैंड खराब हो जाएगा। तो वो नहीं करना। मेन फोकस होना चाहिए कि भाई क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम शॉर्ट हैंड पे जाता है, तो फिर आप एक ऐसे बैच के साथ जा सकते हो जो 120 आवर्स में जीके की कवरेज को करवाता है। जीके जीनियस बैच इसका नाम है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके सब कुछ कवर्ड है। करंट अफेयर के अलावा सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश मीडियम में ये चीजें यहां पर आपको मिलेगी। चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल रहेगा और लेक्चर्स जो होंगे वो आपके रिकॉर्डेड होंगे, यानी आप लेक्चर्स को 1.5x पे, 2x पे भी स्पीड में भगाकर इवन 3x 4x पे भी देख सकते हो, बहुत फास्टली देख सकते हो, ताकि आपको चीजें ढंग से समझ में भी आए। जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मिल जाएगी। इसके बारे में आप पिन कमेंट भी एक बार चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको बैच का लिंक मिलेगा, वहां से जाके फ्री में डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। और एक कूपन कोड भी बताते हुए चलता हूं, कूपन कोड है ऑफिसर। ये कूपन कोड लगा दोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी जो है इस बैच पे वो आपको मिल जाएगा।